बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 15 अगस्त को दावा किया था कि अगर वो बिहार के हर गांव में बिजली पहुंचाएंगे तो ही अगले चुनाव में वो वोट मांगने आएंगे, वरना वोट मांगने नहीं जाएंगे। आज हम स्पेशल रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे कि फिलहाल बिहार में बिजली की क्या हालत है और क्या जो हालात हैं उसमें नीतीश कुमार अपना वादा पूरा कर पाएंगे। और मुझे तो विश्वास है, इसलिए हमने 15 अगस्त को झंडोत्तोलन के बाद ये वादा कर दिया है कि बिजली की स्थिति सुधरेगी और नहीं सुधरेगी तो हम आपके बीच में वोट मांगने नहीं जाएंगे। नीतीश कुमार का ये वादा महज चुनावी वादा है या फिर वाकई वो अगले चुनाव तक बिहार के सभी गांवों में वोट की बिजली पहुंचाने में सफल होंगे? इस सवाल के तमाम पहलुओं की पड़ताल करने से पहले एक नजर बिहार में बिजली की बदहाल हालत पर। गांव रुकनपुरा, राजधानी पटना से दूरी करीब 40 किलोमीटर। बिजली की हालत, पिछले 20 सालों से बिजली नहीं। इस गांव के लोगों ने नीतीश कुमार को इसलिए वोट दिया था कि वो उन्हें लालू की लालटेन से मुक्ति दिलाएंगे, लेकिन सच यही है कि आज भी लालू यादव का चुनाव चिन्ह लालटेन ही इनकी जिंदगी को रोशन करता है। लालू जी के तो लालटेन है ये हाल, तो वो कहला थे कि लाठी में तेल पेड़ाओ घुमाओ, तो सब तो उसी कैसे थे केकरा कराई अलथी से खाली रोडे में कहते थे गाँव कुछ काम में नहीं करे। कौन के जगह पर तो है लम्फा का ले लिए है, लम्फा चला भाई आओ चलो का होगा रात भर कि एक आध घंटा आओगा फिर लालू जी का ललटेन काम आ रहा है जी। लालू जी का हाँ ललटेन बात उनका लगता है, तो उनका तो है ललटेन बात उनका रोला ये है। गांव वाले काफी गुस्से में हैं, खासकर राजनेताओं पर। वादा करने में उस्ताद, पर चुनावी वायदे के बाद 5 साल तक चेहरा नहीं दिखाते हैं। गोदी में बच्चा और नगर में ढिंढोरा, कुछ ऐसी स्थिति इस गांव की है। विडंबना तो देखिए, गांव से महज आधा किलोमीटर की दूरी पर पावर ग्रिड है, लेकिन ये गांव अभी भी बिजली से अछूता है। कई लोग तो ये भी नहीं जानते कि आखिरी बार उन्होंने बिजली का लाइन कब देखा था। बिजली तो खैर जब से मुझे होश हुआ है तब से बिजली यहाँ है ही नहीं। आसपास की हमारे क्षेत्र में हर जगह बिजली है, बट मेरे गांव में नहीं है। गांव विमलपुर, राजधानी पटना से दूरी करीब 70 किलोमीटर। बिजली की स्थिति, बिजली नदारत, पर हर महीने भारी भरकम बिजली का बिल दरवाजे पर। मेरे गांव में कभी बिजली आया ही नहीं तार नहीं पोल नहीं, और नया जो विद्युतीकरण हुआ तो वही जस का तस वह टूटा हुआ पड़ा हुआ है। लेकिन मेरे नाम से ही जो है, मेरे फादर के नाम जोगेंद्र प्रसाद सिंह के नाम से बिजली बिल जो है सो बार बार आता है, और इसका जो है सो कोई भी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। बार बार बिल भेजते ही रहते। इधर उधर लाइन इसमें अभी तक अबे नहीं किया कहियो। सवाल ये, हम लोग तो मोबाइल चार्ज करने के लिए बिशुनपुर भेजते हैं, शादीपुर भेजते हैं, जसोदा मठ भेजते हैं, तो पैसा हाँ पैसा लेता है 5 रुपया को मोबाइल के। तो फायदा कथी हो हम लोग का है तार टांगने से, कोनो फायदा है? सवाल है। बहुत दिन हम लोग अथी किए, कोनो उपाय नहीं। मुखिया जी भी वही बात बोले कि चालू हो जाएगा, विधायक साहब भी चालू हो जाएगा, अभी तक मामला यही नहीं थम रहा है। गांव के जो लोग स्वर्ग सिधार गए हैं, उनके नाम पर भी अभी बिजली के बिल आ रहे हैं। मेरे पिताजी के नाम से आता है सर बिजली बिल, वो 2010 में ही एक्सपायर कर गए। आज तक मेरे गांव में आज तक कभी बिजली आई ही नहीं, दर्शन दी ही नहीं। मेरे पिताजी का नाम बिजली ठाकुर है, वो जिंदा थे उखरिया, तो अप्लाई किए थे बिजली के लिए, तो उनको मरने के बाद फिर अप्लाई हुआ कि क्या हुआ से उसे हमको अथी नहीं है। बिजली बिल अपने आप बाबूजी के मरने के बाद आने लगा। बिजली कभी नहीं आई? जी बिजली कभी नहीं आई। फिर अपने आप बिजली बिल वहाँ से बाबूजी के नाम पर मरने के बाद आने लगा। बिजली ठाकुर अपने जीते जी खुद घर में रोशनी तो नहीं देख पाए, लेकिन मरने के बाद अब भी उनके यहाँ बिल आ रहा है। बिल का भुगतान होगा या क्या होगा, इस बारे में अभी कोई कुछ कहने को तैयार नहीं। लेकिन बिजली ठाकुर का परिवार इसमें अकेला नहीं है। इसके अलावा गांव के कई ऐसे परिवार हैं जिन्होंने बिजली के लिए अप्लाई किया था, बिजली तो नहीं मिली, अलबत्ता बिल आ रहे हैं। क्या बताना चाहते हैं आप? 2007 से अभी तक बिजली नहीं आया, तो क्या अनुमान लगा जो नीतीश सरकार 15 तक दे ही देगी? कि उनका तो वायदा है, उनका कहना है कि 2015 में वोट नहीं मांगेंगे अगर बिजली नहीं लाएंगे तो। वो तो अभी 7-8 साल से तो अभी राज कर रहे हैं, तो देना रहता तो अभी तक नहीं दिए रहते। इस गांव में क्या तार पहुंचा है, पोल पहुंचा है, क्या स्थिति? स्थिति तो जर्जर है, देखिए रहे हैं, कुछ नहीं है। मैं तो देख रहा हूं कि बिजली का जो पोल है उस पर कबूतर पाला जा रहा है। जी, यहाँ कबूतर क्या ऑटोमेटिक घास उपजा हुआ है। वो चौक पर जाकर देखिए,
घास छाया हुआ है। जगह महुआ पुलिस स्टेशन, पटना से दूरी 60 किलोमीटर। बिजली की स्थिति, थानेदार ने रात में कभी बिजली देखी ही नहीं। और सुबह 9 बजे जनरेटर बंद हो जाता है। जनरेटर बंद होने के बाद सुबह में हम लोग घर में दुबक जाते हैं। इसका बुरा असर पड़ता है सर, काम पर तो बहुत खराब असर पड़ता है। अच्छा, इलाके में भी क्या बिजली को लेकर के लोगों में आक्रोश तो है ही है लोगों में, बाजार में भी आक्रोश है बिजली के लिए, हर जगह आक्रोश तो है ही है। जिला बेगूसराय, पटना से दूरी 130 किलोमीटर। बिजली की स्थिति और नीतीश कुमार के बिजली के वायदे पर खुद गांव वालों की आप राय सुनिए। बेगूसराय से तो 12 किलोमीटर, लेकिन हमारे सामने नेशनल हाईवे जो पूर्णिया और बेगूसराय की सड़क है और साथ ही एक रेलवे ट्रैक भी है जो महज कुछ 100 मीटर की दूरी पर है। यहाँ से सटा हुआ ये गांव जगदीशपुर। इस गांव की खासियत ये है कि इस गांव में आपको पक्का के मकान मिल जाएंगे, खपड़ा के मकान मिल जाएंगे, मोबाइल टावर जरूर मिल जाएगा, लेकिन अगर कुछ नहीं है यहाँ पर तो वो है बिजली। अगर एक आध साल, 10 साल, 15 साल की बात होती तो बात मानी भी जा सकती थी कि बिजली नहीं है। अगर पूरे बिहार में समस्या है तो यहाँ भी होगी, लेकिन ये कुछ सालों का नहीं है, बल्कि आज़ादी के बाद से अब तक इस गांव के लोगों ने किसी ने भी बिजली नहीं देखी। यानी उनके घर में रोशनी, जो सरकारी बिजली कहा जाता है, उससे रोशन नहीं हुआ है। बिजली एकदम में आज़ादी के बाद है ये नहीं, आज़ादी से पहले तो हमको जन्मों नहीं होगा। ऐसा क्यों हुआ? अब ऐसे क्यों हुआ से सरकारें न जानेगा, हम जानेगा। हम तो MP को वोट देता है, MLA को वोट देता है, हमारे गांव में कोई नहीं आता है तो हम क्या करेंगे? आप लोगों ने कभी अपने MLA MP को नहीं? हाँ, बहुत बार कहे हैं। ये बात नहीं है कि आता है इलेक्शन के समय में, भोला बाबा स्थान में कसम खाता है कि पहला योजना हम जगदीशपुर देंगे, मगर कह के चल जाते हैं। उसके बाद जाते हैं तो कहते हैं कि ठीक है करेंगे करेंगे, कर रहे हैं अभी तक। गांव वालों के शिकवे शिकायत से बाहर निकलकर अब देखिए पूरे बिहार के आसमान में दिखने वाली इस खास कलाकारी पर। बिहार में बोलचाल की भाषा में इसे टोका कहा जाता है। बिजली की तारों पर टोका फंसाया और घर रोशन, न मीटर, न कनेक्शन, न बिल चुकाने का झंझट, फ्री में मौजा ही मौजा। दूसरी तरफ राज्य सरकार परेशान है कि बिजली चुराने वालों पर कैसे कसे नकेल। बिहार में बिजली की हालत आपने देख ली। बड़ा सवाल कि नीतीश कुमार अपना वादा कैसे पूरा करेंगे। एक नजर बिजली की उन परियोजनाओं पर जिनके सहारे नीतीश कुमार वोट की बिजली जलाने का ख्वाब देख रहे हैं। बिहार में बिजली की मांग लगभग 3600 मेगावाट। बिजली की सप्लाई 1200 से लेकर 1900 मेगावाट तक। बिहार में बिजली की मांग और आपूर्ति के बीच इतना बड़ा अंतर है, लेकिन इसके बावजूद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वादा कर दिया है कि वो अगले चुनाव तक हर गांव को रोशन कर देंगे। मुझे तो विश्वास है, इसलिए हमने 15 अगस्त को झंडोत्तोलन के बाद ये वादा कर दिया है कि बिजली की स्थिति सुधरेगी, और नहीं सुधरेगी तो हम आपके बीच में वोट मांगने नहीं जाएंगे। नीतीश कुमार के इस वादे की बुनियाद में बिहार के वो पावर प्लांट है जो इस वक्त पाइपलाइन में है। बरौनी में 250 मेगावाट की 3 यूनिट, कांटी में 195 मेगावाट की 2 यूनिट, नवीनगर में 660 मेगावाट की 6 यूनिट, चौसा में 660 मेगावाट की 2 यूनिट, कजरा में 660 मेगावाट की 2 यूनिट, पीरपैंती में 660 मेगावाट की 2 यूनिट, बांका में IVP के द्वारा 2640 मेगावाट की 1 यूनिट, गंगा पावर और नेचुरल रिसोर्सेज की 2640 मेगावाट, बाढ़ थर्मल पावर फेज 1 से 550 मेगावाट और बाढ़ थर्मल पावर फेज 2 से 660 मेगावाट। अब मुजफ्फरपुर में एक पताही एयरपोर्ट है। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने कहा कि नहीं साहब, आपको वो जो चिमनी का हाइट है इससे ज़्यादा हम नहीं देंगे अनुमति। तो 250 के बदले में हम लोगों को 195 की 2 यूनिट स्थापित करने का वहाँ निर्णय हुआ, वो हो रहा है, और 14 के तक वो दोनों यूनिट आ जाएंगे, 13 से 14 के बीच में। फिर हम लोगों ने नवीनगर में ज्वाइंट वेंचर बनाया NTPC के साथ ही 50-50 पर। उसमें 68% करीब बिजली हमारी होगी, बाकी NTPC की होगी। बिहार के ये सभी थर्मल पावर प्लांट पाइपलाइन में हैं। राज्य सरकार की तरफ से कोशिश हो रही है कि पावर प्लांट जल्दी बिजली दे ताकि मुख्यमंत्री वोट की बिजली को गांव-गांव तक पहुंचा सके।
बिहार के औरंगाबाद में नबीनगर इलाके में दूसरी एनटीपीसी की परियोजना आ रही है जो जॉइंट वेंचर पे चल रहा है। हमारे पीछे जो आप काम देख रहे हैं होते हुए, यहां से बिजली का उत्पादन होना है। हालांकि ये काफी शुरुआती दौर का ये कंस्ट्रक्शन है, लेकिन यहां पर काफी लोग हैं जो काम करते हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं ताकि जल्द से जल्द बिजली का उत्पादन हो सके। लेकिन सबसे बड़ी समस्या बिहार के सामने कोल लिंकेज की है। हाल में केंद्र सरकार ने बिहार को जो कोल लिंकेज दिया है वो इतना नहीं है कि बिहार के सारे बिजली पावर प्लांटों को चालू किया जा सके। हम लोगों को प्राइम मिनिस्टर से 2 बार 3 बार मिलने के लिए अभी तक चिट्ठी नहीं मिली। उसमें शर्त था कि एक ब्लॉक हम लोग को ज्वाइंट ब्लॉक, बिहार अकेला स्टेट है, पैसा हम लोग 6 में ही जमा किए, सिंगल कोल ब्लॉक हम लोगों को बिहार को नहीं मिला। एक ब्लॉक झारखंड के साथ, वो भी पावर सेक्टर के लिए नहीं, खान विभाग के साथ अनुमति मिली थी। 33% और 67% झारखंड का। अब आप सोचिए कि झारखंड को कोयले का खान है, 67% उसको, अब बिहार को नहीं है तो 33%। लेकिन इसके बावजूद बिहार सरकार को उम्मीद है कि उसे 2015 तक कांटी और बरौली थर्मल पावर प्लांट से 440 मेगावाट, मुजफ्फर एक्सटेंशन से 150 मेगावाट, बाढ़ थर्मल पावर फेज 2 से 660 मेगावाट, नवीनगर में रेलवे की बिजली से 100 मेगावाट, एसआर से 1100 मेगावाट बिजली और केंद्र सरकार से 1877 मेगावाट बिजली मिल जाएगी, जिसके सहारे वो बिहार के सभी गांवों को रोशन करने में कामयाब हो जाएंगे। बिजली की आपूर्ति बढ़ाने के लिए बिहार सरकार ने बड़ी ही उदारता के साथ लगभग 74 गैर परंपरागत बिजली प्रोजेक्टों को मंजूरी भी दी, लेकिन 73 प्रोजेक्ट कागज पर कैद होकर रह गए। जमीन पर सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट पर काम शुरू हुआ है। समस्या यही नहीं है, बिहार राज्य विद्युत मंडल भी करोड़ों के घाटे में चल रहा है। घाटे से उबरने के लिए प्राइवेट कंपनियों के हाथों बोर्ड को बेचा जा रहा है। निजी निवेश को आकर्षित करने की कोशिश हो रही है, लेकिन सबको पता है कि देश के उद्योगपति नीतीश के राजनीतिक विरोधी मोदी पर जितने मेहरबान हैं उतने नीतीश पर नहीं। देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार अपने वादे पर खरे उतरते हैं या फिर उनका वायदा भी बस चुनावी वायदा बनकर रह जाता है। बिहार सरकार के सामने बड़ी चुनौती है कि वो बिजली चोरी को कैसे रोके। बिजली चोरी की वजह से पूरे राज्य की बिजली सप्लाई बिगड़ जाती है, सरकारी खजाने को चोट पहुंचती है, वो अलग। अब राज्य सरकार बिजली चोरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही है। बिहार के किसी भी कोने में चले जाइए, आपको इस तरह के नजारे आसानी से देखने के लिए मिल जाएंगे। बिजली की मेन लाइन में टोका फंसाया और बिजली की चोरी चालू। लेकिन अब राजधानी से लेकर सुदूर गांव तक टोका फंसाने वालों पर प्रशासन की बिजली गिर रही है। तो हम लोगों का आज से 6 महीने पहले जो एक टाइम में फॉल्ट रेट था, उसका आज की तारीख में हम 10% पे आ चुके हैं। बहुत ही अच्छी प्रगति हुई है। इसके अतिरिक्त अब हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि जो आम व्यक्ति है उसको मीटर उसके घर तक लगे, इन मीटरों के बाद उसकी बिलिंग ठीक प्रकार से हो। आपको बता दें कि इस साल बिहार पावर होल्डिंग कंपनी बिजली चोरी करने वालों से लगभग 2 करोड़ से भी ज्यादा का जुर्माना वसूल चुका है। साथ ही आधे दर्जन से ज्यादा लोग इस मामले में सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं। अगर पटना की बात की जाए तो लगातार राजस्व वसूली में फिसड्डी रही पटना विद्युत आपूर्ति प्रतिष्ठान यानी पेसू ने जनवरी महीने में रिकॉर्ड राजस्व की वसूली की। पेसू के पूर्वी अंचल ने जहां 64.5 करोड़ रुपए की वसूली की, तो पश्चिमी अंचल ने 39.5 करोड़ राजस्व की वसूली की है। गौरतलब है कि राजस्व वसूली को लेकर फिसड्डी रहा बिहार। बिजली विभाग लगातार कर्ज में डूबता जा रहा था, जिसको देखते हुए ऊर्जा विभाग के अधिकारियों पर कड़ाई की गई। लापरवाही करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई के साथ साथ उनके वेतन में भी कटौती की गई। साथ ही बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को 5 भागों में बांट दिया गया। प्रत्येक भाग को नई जिम्मेदारी और जवाबदेही सौंपी गई है। लिहाजा अब बिहार में बिजली चोरी करने वालों के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। तो आपने हमारी खास रिपोर्ट देखी, जहां हमने आपको दिखाया किस तरह से बिहार के अलग अलग गांवों में बिजली गुल है और बावजूद इसके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये वादा कर रहे हैं कि 2015 तक सबको बिजली पहुंचाएंगे, वरना वोट मांगने नहीं जाएंगे। लेकिन ये किस तरह संभव हो पाएगा, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ सभी खास मेहमान इस चर्चा में मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद है आरजेडी के प्रवक्ता मनोज झा साहब, साथ ही इस चर्चा में बीजेपी के नेता रामेश्वर चौरसिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के नेता रशीद मसूद साहब हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद हैं और जेडीयू के नेता राजीव रंजन
रंजन जी भी इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का स्वागत है। राजीव रंजन साहब, मेरा पहला सवाल आपसे, विकास के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं नीतीश कुमार की सरकार द्वारा, फिर ये अंधेरा क्यों? कई ऐसे गांव हैं जहां पर बिजली नहीं पहुंचती, कुछ ऐसे गांव भी जहां आजादी के बाद से बिजली नहीं है। निश्चित तौर पर जो बातें आपने रखी हैं, आज वो देश में जो विद्युत आपूर्ति को लेकर के या उत्पादन को लेकर के जो असमानताएं हैं, उसमें बिहार एक बड़े प्रांत के तौर पर उभर करके आया है। जहां राष्ट्रीय औसत 788 यूनिट प्रति व्यक्ति है, वहां बिहार में हमारी खपत प्रति व्यक्ति 122 यूनिट है। और ये तस्वीर 7 वर्षों के पहले लगभग यही परिस्थिति थी, विभाजन के पहले भी, बिहार के विभाजन के पहले भी, और उसके बाद की स्थितियों में बदलाव अगर नहीं दिखा है तो निश्चित तौर पर जो कोशिशें हम करते रहे हैं, उन कोशिशों में भारत सरकार का सहयोग नहीं मिल पाया। अगर कोल लिंकेज एक बड़ी जरूरत है और जो कन्वेंशनल एनर्जी को बनाने के तरीके हैं, उसमें कोयले की भूमिका क्या है, ये हम सब जानते हैं। और लगातार हमारे दबाव के बाद भी कोल लिंकेज हमको नहीं मिल पाया। बहुत मुश्किल से बरौनी के लिए प्रधानमंत्री जी के हस्तक्षेप के बाद वहां के आधुनिकीकरण के प्रयासों को आज हरी झंडी मिल पाई है। और जो आपने आंकड़े दिखाए हैं, मैं उन आंकड़ों के आधार पर ही आपको बताने की कोशिश करूंगा कि जो स्थिति आज है, आज जो 1837 मेगावाट की आपूर्ति सेंट्रल सेक्टर से जो बिहार को मिलनी है, वो भी पूरी तरह से इसलिए नहीं मिल पाती है कि जाड़े के समय में भूटान में बर्फ जमता है, वहां के हाइडल प्रोजेक्ट से हम लोगों को विद्युत की जो आपूर्ति है वो नहीं हो पाती है। वहीं गर्मी के समय में फरक्का, ताल या तिस्ता जैसी जो परियोजनाएं हैं, उन परियोजनाओं में जो पानी की कमी के कारण जो परेशानियां होती हैं, वो उनके कारण हम लोगों की आपूर्ति बाधित होती है। और ये सामान्यतः 900 मेगावाट से 1000 मेगावाट के बीच में प्रभावी जो उत्पादन है वो है। और हमारे यहाँ उत्पादन के नाम पर केवल कांटी और बरौनी के जो 2 इकाइयां हैं, जिनसे लगभग 200 मेगावाट की अधिकतम आपूर्ति हो सकती है, उसमें भी अगर कोई संयंत्र में खराबी ठीक है। राजीव रंजन जी, ये तमाम परेशानियां आप गिना रहे हैं, लेकिन फिर ये सवाल उठता है कि ये परेशानियां अगर मौजूद हैं तो फिर नीतीश कुमार किस तरह से वादा कराते हैं कि 2015 तक हर गांव में वो बिजली पहुंचाएंगे, जब कई परियोजनाओं का काम अभी शुरू नहीं हुआ है। मैं उस पर आगे आऊंगी, लेकिन उससे पहले मनोज झा साहब, आपसे जानना चाहूंगी कि बिहार में जो स्थिति है बिजली की, उस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि रुकनपुरा गांव, जहां पिछले 20 सालों से बिजली नहीं है, जहां हमने जिसे अपनी रिपोर्ट में भी दिखाया, वहां पर भी एक जो गांव वाले हैं, उन्होंने मजाक में ही सही लेकिन कहा कि बिजली तो यहाँ नहीं है, लेकिन कम से कम लालू यादव के लालटेन का सहारा अब भी है। नेहा, मैं आपसे एक बात सर्वप्रथम कहना चाहूंगा कि बाकी चीज छोड़िए, और मैं प्रवक्ता की हैसियत से नहीं बोल रहा हूं। बिहार में बिजली पावर सप्लाई के क्षेत्र में पिछले 7 वर्षों में गिरावट ही हुई है, बढ़ोतरी की बात छोड़ दीजिए। हम एक ऐसे मुकाम में, एक ऐसे विकास की गाथा को सुनने को बाध्य हुए। ये हमारी विडंबना है कि जॉबलेस ग्रोथ और पावरलेस इकोनॉमी, कहीं न कहीं मुझे लगता है ये सरकार, आप इसकी बात छोड़ दीजिए कि वो कहते हैं कि 15 के चुनाव में, क्योंकि उस पर तो कई ऐसी भी टिप्पणियां आई कि सुबह के वक्त में मनमोहन सिंह जी ने वादा किया कि हम हर जगह पहुंचा देंगे, तो नीतीश जी को लगा कि चलो मनमोहन जी से हमें क्लू मिल रहा। लेकिन एक छोटी सी बात कहता हूं कि ट्रांसफार्मर इन्होंने कमिट किया था कि 24 से 48 घंटे में बिहार के किसी कोने में बदल देंगे। आप अपने वेबसाइट पे अपना मोबाइल नंबर दीजिए और कहिए कि बिहार के इलाकों से लोग आपको सूचित करें। 6 महीने ट्रांसफार्मर की चेंजिंग नहीं हो रही है। इसके लिए पावर सप्लाई इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या आपके अंदर इतना कमिटमेंट है कि आप एक विडंबनात्मक विकास गाथा से लेकर के आप लोगों तक पहुंचने की एक चेष्टा करें? मैं इस बात से, मैंने कहा ना कि आम नागरिक की तरह से मैं आपसे कह रहा हूं कि एक जो कमिटमेंट होना चाहिए गवर्नेंस के लिए, वो अगर आप सिर्फ फिक्शन में रखेंगे, उपन्यास शैली में रखेंगे, आप कह रहे हैं जो समस्याएं जिनको डील कर सकती है सरकार, वो समस्याएं भी अगर सरकार नहीं सुन रही है बिजली को लेकर के, तो फिर क्या किया जाए? हमारे साथ रामेश्वर चौरसिया जी भी मौजूद हैं बीजेपी से, और रशीद मसूद साहब कांग्रेस से। उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि किस आधार पर ये वादा किया गया है जब बिहार में बिजली के हालात इतने खराब है। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये वादा तो कर दिया कि 2015 तक वो बिहार के हर गांव में बिजली पहुंचाएंगे, लेकिन जो रिपोर्ट हमने आपको दिखाई उसके मुताबिक ये सवाल उठता है कि ये आखिर संभव कैसे होगा जब कई गांवों में कई सालों से बिजली नहीं है। इस चर्चा में हमारे साथ सभी खास मेहमान मौजूद हैं। मैं बीजेपी के नेता रामेश्वर चौरसिया जी के पास जाना चाहूंगी। रामेश्वर जी, जिस तरह बिजली के हालात हैं, क्योंकि आप भी जेडीयू के साथ मिलकर बिहार में सरकार चला रहे हैं, जो बिजली ना होने से परेशान है वो लोग आपसे ये जानना चाहते हैं कि जो काम आपकी सरकार ने पिछले 7-8 साल में नहीं किया, अगले 2 साल में कैसे कर लेगी? नेहा जी, पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूं कि आपने याद किया कि मैं भी हूं लाइन पे। मैं आपको ये बता दूं कि बिहार में ही नहीं बाकी जगहों पे भी कांग्रेस के तो 40 साल शासन रहे, लेकिन कांग्रेस ने शायद ये कभी कल्पना नहीं की थी कि गांवों में बिजली देनी है। ये तो भला हो माननीय अटल जी के सरकार का कि अटल जी ने घोषणा की कि हर गांव में बिजली देंगे। मैं एक बात कहना चाहता हूं, हमारे कांग्रेस के भी कोई साथी बैठे हैं, कि क्या कारण है कि बिहार मिनरल में सबसे अमीर प्रदेश, कोयला खदान वहां, क्या कारण है कि 40 वर्षों में इन्होंने बिहार के हर क्षेत्र में एक पावर प्लांट नहीं लगाया, जबकि आज कोल लिंकेज के लिए बिहार सरकार गुहार लगा रही है। पहली बात तो यह है। दूसरी बात है कि इन्होंने हर समय बिहार के साथ छलवा किया है। हम लोग तो गांव से पढ़ के आए, हमें तो पता ही नहीं था कि गांव में बिजली लगेगी भी। विधायक बनने के बाद मेरे गांव में बिजली लगी। अभी भी बहुत ऐसे गांव हैं जहां बिजली की लाइन नहीं पहुंची है। एक तो हर इलाके में अगर पावर प्लांट लगा होता, सिर्फ इन्होंने झारखंड में थोड़ी कोशिश की, बिहार अलग होने के बाद बिहार में पावर प्लांट बचे नहीं। अब वहां से लाने पर ट्रांसमिशन कॉस्ट एक तो ज्यादा होता है। दूसरी सरकार क्या दी, बिहार के साथ धोखा क्या किया कांग्रेस सरकार ने कि 16 और 25 केवीए का ट्रांसफार्मर इन्होंने लगा दिया, जो ट्रांसफार्मर पहाड़ी क्षेत्रों के लिए होता है जहां 4 और 5 घर होते हैं। गांव में इन्होंने लगा के अपना खाना पूर्ति कर दिया। वो ट्रांसफार्मर हर 1 महीने में जल गया, क्योंकि गांव की आबादी ज्यादा है। 16 केवीए का ट्रांसफार्मर 8 घर के लिए होता है और आबादी है 1000 घर का, तो वो काम पड़ा नहीं। अब आगे आता है, आप कह रही हैं कि बिजली की सप्लाई कैसे हम देंगे। अभी बिजली सप्लाई की बात तो बाद में आएगी, बिजली प्रोडक्शन होगा तब बिजली खरीद के भी दी जा सकती है। अभी इंफ्रास्ट्रक्चर की जितनी कमी है, बार बार केंद्र के पास फाइल जाता है, बिहार सरकार मांग करती है, केंद्र नहीं दे रहा है। अभी जो 16-25 केवीए का ट्रांसफार्मर जल गया, इस पर आज तक हम लोग मांग करते रहे, कोई नीति न तो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से पता चल रहा है न केंद्र की तरफ से। चलिए, तो आप कह रहे हैं कि समस्याएं बहुत ज्यादा हैं चौरसिया साहब, लेकिन केंद्र सरकार नहीं सुन रही है। जी नहीं रामेश्वर जी, एक अहम बात आपने उठाई है। जी मैं आऊंगी, फिर आपके पास आऊंगी, वो मुद्दा भी लेंगे रामेश्वर जी, वो मुद्दा भी लेंगे, लेकिन पहले सवाल का जवाब तो ले लीजिए आप, क्योंकि रशीद मसूद साहब मौजूद है हमारे साथ इस कार्यक्रम में, जिनकी सरकार है केंद्र में, कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार केंद्र में चल रही है। रशीद मसूद साहब, आपसे सवाल जेडीयू का भी और बीजेपी का भी कि ये सौतेला व्यवहार बिहार के साथ क्यों? कोल लिंकेज की मांग कब से बिहार की सरकार कर रही है, क्यों नहीं केंद्र सरकार मुहैया कराती? ये बिल्कुल गलत, ये देखिए बिल्कुल गलत बात कह रहे हैं। कोल की आवश्यकता तो जब पड़ेगी जब आपके प्रोजेक्ट्स प्रोडक्शन के लेवल पे आ जाएंगे। 74 प्रोजेक्ट्स हैं बिहार सरकार के, जिनमें से काफी ने बताया था कि एक ही आपने क्यों नहीं लगाया? बिहार का कोल ले जाकर के महाराष्ट्र में पावर प्लांट लग सकता है, बाकी जगह लग सकता है, बिहार में जब वो आपका झारखंड आपकी सत्ता में आप थे। मैं ये आपसे सवाल एक पूछना चाह रहा हूँ। देखिए, मैं एक सवाल आपसे पूछना अभी चाह रहा हूँ आपके कि हमारे यहाँ आपके एनटीपीसी के साथ 4, मेरा सवाल मैं सुन बता लीजिए, तो रहा आप ही हूँ जो जवाब दे रहा जी। मामला ये है कि आप बोलने नहीं देते हैं। जब अपना बोलते हैं तो हम चुप सुनते रहते हैं कि आप क्या कह रहे हैं। जहां हमने बोलना शुरू किया, आप उसको जी मसूद साहब अपनी बात रखिए। बात को सीरियस बात को भी नॉन सीरियस बनाने की कोशिश करते हैं। ये बड़ी अफसोसनाक बात है। तो 74 प्रोजेक्ट है, उनमें से एक पे काम शुरू हुआ है, होते तो बिहार में 73 पे भी काम ही शुरू नहीं हुआ है। तो अभी आप ही बोल लीजिए फिर। नहीं मसूद साहब आप अपनी बात रखिए, चौरसिया साहब आप सुन लीजिए, क्योंकि वो आपकी बातों का जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। सुन लीजिए जी मसूद साहब, बोलिए। बात क्या करें, सुनते नहीं चाहते हैं ना। तो कोल की तो जरूरत उस वक्त पड़ेगी लिंकेज की कि जब ये प्रोडक्शन के लेवल पे आएगा। 4 एनटीपीसी के कोलैबोरेशन में प्रोजेक्ट्स हैं, जिनमें से एक में प्रोग्रेस काफी हुआ है, 3 पे भी नहीं हुआ है, लेकिन वो चल रहे हैं। 11 प्रोजेक्ट इनके हैं बिहार गवर्नमेंट के,
जो मतलब ये है कि प्रोडक्शन के लेवल पे आ सकते हैं अगर ये कोशिश करें, लेकिन कोशिश तो हो नहीं रही है बिहार की तरफ से। हर चीज़ का इल्ज़ाम आप सेंटर को क्यों देते हो? विद्युतीकरण में आपने जितना ये तारों के ये चीज़ों का ये सब पैसा सेंटर का गया हुआ है जो आपने गांव में पहुंचाया है, ये बिहार गवर्नमेंट का नहीं है। ये आप नहीं माने कि इस बात को आप छुपाना चाहते हैं। तो ये सब पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट का गया है कि जो तार आपने बदले हैं, तार पहुंचाए हैं, बिजली का विद्युतीकरण किया है, लेकिन बिजली का प्रोडक्शन की तरफ आपने कोई ध्यान नहीं दिया है। तो आप कह रहे हैं कि बिजली की जो सुविधाएं अगर पहुंची है, जो कुछ बिहार में वो केंद्र की तरफ से पहुंची है और जो खामियां हैं उसके लिए राज्य सरकार जिम्मेदार है, ये आप कह रहे हैं। जी चौरसिया साहब, मैं आपके पास भी आऊंगी और राजीव रंजन साहब भी कुछ कहना चाहते हैं, उनसे भी बात करेंगे, मनोज झा से भी इस पर बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, हम जल्द लौट रहे हैं। चर्चा जारी है हमारी कि नीतीश के राज में अंधेरा क्यों है और किस तरह से संभव हो पाएगा 2015 तक हर गांव को बिजली पहुंचाना। सभी मेहमान हमारे साथ मौजूद है। राजीव रंजन जी, आपसे जानना चाहूंगी, ये जो लड़ाई चल रही है केंद्र और बिहार सरकार के बीच, बिहार सरकार का कहना कि केंद्र सहयोग नहीं कर रहा है, केंद्र का कहना कि जो कुछ बिजली में हुआ है अगर बिहार में तो वो केंद्र की देन है। इस लड़ाई में, आप लोगों की इस लड़ाई में जनता क्या समझे, जिससे आपकी सरकार ये वादा करती है कि 2015 तक उनको बिजली पहुंचाई जाएगी, वो क्या करे? देखिए, सबसे पहली बात है कि न केवल हम लोगों ने जनरेशन के लिए मजबूत कोशिशें की हैं, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के क्षेत्र में भी हमने कई ठोस प्रयास किए हैं और उसके नतीजे दिख रहे हैं। वो वहाँ राशिद मसूद साहब ने बहुत सारी बातें कह दी, इसलिए कि ये केंद्र राज्य संबंधों के बीच संसाधनों के बंटवारे के नाम पर जो केंद्र की जो चौधराहट है वो कहीं ना कहीं केंद्र राज्य संबंधों के लिए बराबर वो खतरनाक एक बात है। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि हम लोगों ने अपने संसाधनों के अभाव के बाद भी जनरेशन को दुरुस्त करने के लिए, चाहे वो कांटी और बरौनी के जो पुराने इकाइयों के साथ साथ उनके आधुनिकीकरण के प्रयास हैं, नई इकाइयां लगाई जा रही हैं जो आपने दिखाए हैं, उसके हिसाब से बाढ़ से लेकर के नबीनगर में जो हमारी परियोजनाएं हैं वो सबके सब 2015-16 में जो बिहार के उस समय का 5000 मेगावाट का एक हम लोग जो प्रोजेक्टेड एक डिमांड हम उम्मीद करते हैं, उसके हिसाब से उस डिमांड को मीट करने की स्थिति में हम होंगे। और जहां तक इस बिजली के डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल है, चाहे वो मीटरिंग की व्यवस्था हो, 72,000 किलोमीटर तारों को बदले जाने का सवाल हो, ग्रिड कनेक्टिविटी को बेहतर बनाए जाने का सवाल हो, ये तमाम सवाल सरकार की प्राथमिकता में है और उन पर काम हो रहा है। मैं एक बात और कहना चाहूंगा, उन पर काम हो रहा है, लेकिन क्या ये 2015 तक हो पाएगा? ठीक है राजीव रंजन जी, आपने अपनी बात कह दी, माफ कीजिएगा क्योंकि वक्त हमारे पास कम है। मनोज झा साहब, आप इस पर अपनी बात रखना चाहते हैं? जी मनोज जी बोलिए। हाँ, बस नेहा जी 2-3 बातें कहना चाहूंगा। राजीव जी अक्सर मिलते रहते हैं और मैं एक बात कहूं कि ये जो पूरा मामला है, हम और आप परेशान हैं, आप एक पत्रकार के नाते परेशान हैं, एक चैनल के एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के कारण परेशान है कि उन्होंने वादा किया, अब कैसे होगा। उनके ऐसे वादों की लंबी फहरिस्त है जिसको वो भूल गए और उन्होंने बाद में कह दिया कि ऐसा तो मैंने कभी कहा ही नहीं था। एक तो ये पहली चीज रही। दूसरी चीज, अभी राशिद मसूद साहब कह रहे थे, उससे पहले रामेश्वर चौरसिया जी कह रहे थे, झारखंड का निर्माण एनडीए शासनकाल के दौरान हुआ। एक मिनट राजीव जी, मतलब नहीं होता। नीतीश कुमार जी ने बिहार में कर कहा कि गवर्नेंस है, राजीव जी, गवर्नेंस आज बिहार में है, कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार अगर लाएंगे तो उन्होंने लाने का काम किया। राजीव जी, ग्रोथ रेट दर्ज करने वालों में देश का पहला अव्वल राज्य बना। राजीव रंजन जी, गवर्नेंस की बात अपनी जगह है, बिजली की समस्या तो है ना। राजीव जी, मनोज जी आप अपनी बात पूरी कीजिए। ठीक है राजीव जी, आपने अपनी बात कह दीजिए। मनोज जी, राजीव जी, आप और आपके नेता की दिक्कत यह है कि आप सुनना नहीं चाहते हैं, आप प्रेस काउंसिल के खिलाफ बोलने लगते हैं और जो की बात करते हैं प्रेस काउंसिल, लेकिन राजनीति से लवरेज आपकी जो बातें हैं नहीं। राजीव जी, मनोज जी, ये हम बहस के मुद्दे से सामान्य नागरिक के हैसियत से इसका खामियाजा हम जनता को भुगतना पड़ रहा है। तो अगर कोई बहस देख रहा है, बिहार के लोग जो बहस देख रहे हैं वो सुने कि आप क्या कहना चाहते हैं। जी मनोज जी, बहुत संक्षेप में। मनोज जी आप अपनी बात रखिए, मेरे पास वक्त बहुत कम है, इसलिए आप अपनी बात रखिए। नेहा जी, मैंने किसी को इंटरप्ट नहीं किया, आप मेरी बात सुने। ये एक ऐसा दौर है बिहार में जहां आलोचना होते ही सब तिलमिला उठते हैं, जैसे कि आलोचना करने का अधिकार सिर्फ चंद लोगों तक है, बिहार के जनमानस को कोई अधिकार नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा था कि झारखंड का निर्माण एनडीए शासनकाल के दौरान हुआ, 6 वर्ष उनका शासन रहा। क्या आप बताएंगे चौरसिया जी और एनडीए के शासन के बिहार को उसके एवज में क्या मिला? हमारी लगातार मांग रही, क्या पावर जनरेशन के सेक्टर में कोई सुधार हुआ?
और अगर तब नीतीश जी अगर ये बात कहते हैं 2015 तक हम बिजली दे देंगे, ठीक है, तो आपने मैं सवाल उसको उठाया है क्योंकि वक्त मेरे पास कम है। चौरसिया जी, इसका जवाब दीजिए आप। नहीं, चौरसिया जी, आपने सुना मनोज जी की बात को जवाब दीजिए। नहीं, और ये पहले आप ये बताइए कि मैं 2 मिनट में कह देता हूँ। नहीं, राजीव रंजन जी सुन लेते हैं, बाकियों को भी सुन लेते हैं। भैया आप दोनों चुप हो जाओ तो मैं बोलूं। क्या कर रहे हो? सहयोगी है जो बोल रहे हैं। जी, राजीव चौरसिया चुप तो हो जाओ, मुझे सुन लो। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अभी जो इन्होंने बोला, अरे जो भी नवी नगर का हो कि वहां बाढ़ का हो, ये अटल जी के सरकार में जनरेशन शुरू करने पावर लगाने का प्लांट शुरू हुआ। रशीद मसूद जी कह रहे हैं कि देखिए बिहार के साथ सौतेला, आप बिहार का कोयला ले जाके महाराष्ट्र में लगाए पावर प्लांट, आपने बिहार में क्यों नहीं लगाए? 40 साल में किसने रोका था? 16-25 केवीए का ट्रांसफार्मर क्यों लगाया? तीसरी बात मैं कहना चाह रहा हूं नेहा जी, जहां तक बिहार का सवाल है, बिहार के मंत्री को एक सीईओ की तरह काम करना पड़ेगा। बिहार बिजली बोर्ड सफेद हाथी की तरह है। आप मुख्यमंत्री जी कहे हैं कि 24 घंटे 72 घंटे में ट्रांसफार्मर बदला जाएगा, तो ये नीचे के अधिकारियों का कर्तव्य होता है कि इसका पालन हो। अगर नहीं उसको होता भी है तो दुरुस्त आप ही का प्रशासन करेगा ना। चलिए ठीक है, वक्त हमारे पास बिल्कुल खत्म हो गया है। जी, वक्त हमारे पास बहुत खत्म हो गया है। चौरसिया जी, मुख्यमंत्री को दीजिए, बहुत बड़ी जी, चलिए शुक्रिया आप सभी लोगों का। लेकिन ये जो वादा नीतीश कुमार की सरकार ने किया है, जाहिर सी बात है इतना बड़ा वादा, लेकिन अब भी बिजली के हालात खराब हैं तो उनकी साख जो है वो जरूर दांव पर लगी हुई है। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा के साथ जुड़ने के लिए।